हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये बर्स्टीन बड़े ब्रोकरेज की तरफ से जो है इसकी रिपोर्ट है और काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। कि इसको हेडलाइन को देख सकते हैं कि शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग के हमले के बाद हर मोर्चे पर अदानी ग्रुप कैसे और मजबूत हुआ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयरों में और भी, अगर देखें लॉन्ग टर्म की बात करें, तो और भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। पूरी रिपोर्ट को ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, आज भी करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। इन सभी शेयरों के ऊपर और यहाँ पर भी 11 के 11। साथ साथ हमारी कम्युनिटी पेज के ऊपर जाइए, इस वीडियो को ज़रा आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव खबर रह सकती है। इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इस खबर को, इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस चैनल के, ये हमारा दूसरा चैनल है, तो सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, विनय अर्थ। चलिए आगे देखते हैं रिपोर्ट में। तो 24 जनवरी 2023 को शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के अदानी ग्रुप पर गंभीर आरोप। इसके बाद 21 नवंबर 2024 अमेरिकी प्रशासन का अदानी ग्रुप पर हमला। करीब 2 साल के दौरान दो बड़े हमले और अदानी ग्रुप का इन हमलों से उबर जाना। कई बार मैंने कहा है, अदानी ग्रुप की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लग रही है, इसका फाइट बैक। अच्छा खासा वो फाइट बैक देता है। उनका फोकस किसके ऊपर रहता है? बिजनेस के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर। और लगातार जो है एक अच्छी ग्रोथ आने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं अब तक क्या चेंजेस हुए, ये ज़रा देखें। ये तो इतनी मुश्किलें थी, फिर इतनी जो है मतलब कि इनके अंदर इतने ज़्यादा जो है चेंजेस हुए। ग्रोथ कई जो है कंपनियों के अंदर देखने को भी मिली। अगर आगे हालात सुधर जाते हैं तो और भी ग्रोथ आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब ज़रा देखें आगे कि इन दो हमलों का अदानी ग्रुप पर क्या हुआ असर। तो ये दोनों हमले एक दूसरे से अलग थे। इसे लेकर बर्नस्टीन ने एक एनालिसिस की है, जिसमें ये बताया गया है कि अदानी ग्रुप ने जोखिमों को कैसे काबू पाया और उसमें महत्वपूर्ण सुधार किया। और ये जो बड़े ब्रोकरेज होते हैं दोस्तों, ये भी मैं बता दूं कि ये जब रिपोर्ट लाते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रिसर्च करके जो है वो रिपोर्ट लाते हैं। आगे देखते हैं अब कि इंडिया इंफ्रा अदानी ग्रुप, तो व्हाट इज़ डिफरेंट दिस टाइम, ये ज़रा देखें। उनके नाम से जारी इस रिपोर्ट में बर्नस्टीन ने बताया कि पहले हमले के बाद से इन 2 साल के दौरान अदानी ग्रुप के कर्ज, गिरवी रखे शेयर, वैल्यूएशन और लिवरेज के पैरामीटर्स में ज़बरदस्त सुधार आया है। साथ ही इस बात की आंकलन किया है कि जोखिम जो है पहले के मुकाबले किस स्तर पर है, जोखिम किस स्तर पर है, वो भी यहाँ पर इन्होंने उसके ऊपर चर्चा की। तो बर्नस्टीन अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट पर अपनी कवरेज करता है। सो बर्नस्टीन ने बताया है कि ताज़ा घटनाक्रम के बाद भी उसने अदानी ग्रुप की इन तीनों कंपनियों की रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। बर्नस्टीन ने अदानी ग्रुप को कई कसौटियों पर परखा है और ये बताया है कि जो जोखिम शॉर्ट सेलर के हमले के दौरान थे उसमें काफ़ी हद तक सुधार आ चुका है। और ये तो भले ही इन तीनों ही कंपनियों के ऊपर जो है, मतलब कि ये भले ही सिर्फ 3 कंपनियों के ऊपर ही कंपनी कवरेज रखते हैं, लेकिन बाकियों की कंपनियों की बात करें तो उनके जो है उनके अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ कई शेयरों के अंदर नहीं बल्कि कंपनियों के अंदर अगर जो है देखने को मिली, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रॉफिट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, जैसे अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, साथ से अगर देखें तो अदानी टोटल गैस की भी अगर बात करें तो उनके अंदर भी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन ग्रोथ तो देखने को मिल ही रही है। और आगे भी वही ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं गिरवी रखे शेयर, तो गिरवी शेयर, तो उसके इस पॉइंट को ज़रा देखें। तो बर्नस्टीन ने अपने नोट में कहा कि शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के दौरान गिरवी शेयरों को लेकर बड़ी चिंताई जताई गई थी। अब सभी कंपनियों के गिरवी शेयरों में कमी देखने को मिली है, ये चीज़ भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। बर्नस्टीन का कहना है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अदानी ग्रुप ने बीते 1.5 साल में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये जो इसका पॉइंट काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं। बर्नस्टीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अदानी पावर में गिरवी 25% से घटकर 1% हो गए हैं, जबकि अदानी पोर्ट्स 17% गिरवी शेयर थे, जो अब ज़ीरो हो चुका है। पहले इतने परसेंट शेयर गिरवी रखे थे, और 1% का भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी रकम होती है। क्यों? क्योंकि इन सब का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, हम सब जानते हैं, अदानी पावर हो या अदानी पोर्ट्स हो। आगे देखते हैं। गिरवी शेयरों को छुड़ाने के मोर्चे पर जहां इतनी बड़ी सफलता मिली है, तो दूसरी ओर पूरे ग्रुप में प्रमोटर्स होल्डिंग भी बड़ी है। ये चीज़ भी काफ़ी मुझे जो है पूरा जो है इसकी पॉजिटिव दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग क्या हुई है? बड़ी है। खास तौर पर अंबुजा सीमेंट में, जहां वारंट की वजह से प्रमोटर होल्डिंग्स 63% से बढ़कर 68% हो गई है। और कर्ज, अब इस पॉइंट को ज़रा देखें। अदानी ग्रुप ने अपने कर्जों को भी तेज़ी से कम किया है। बर्नस्टीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शॉर्ट सेलर की घटना के बाद ग्रुप पर ओवरऑल कर्ज घटा है।
ईबिटा बढ़ने के साथ ही ग्रुप का नेट टू डेट ईबिटा तेज़ी से सुधरा है और मार्च 2023 से में जो है नेट डेट टू ईबिटा रेशियो 4.4 हुआ करता था, जो कि सितंबर 2024 में सुधर कर 2.7 पर आ गया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काम तेज़ी से बढ़ने के साथ ही मुनाफे में सुधार हुआ है। जैसे कि मैंने बात की, कई कई कंपनियों के अंदर अगर देखें तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं। अदानी ग्रुप ने बीते कुछ वर्षों में पैसे जुटाने के लिए बैंकों से कर्ज लेने की बजाय बॉन्ड्स के जरिए पैसे जुटाने का रास्ता अपनाया। और कर्ज भुगतान, तो पिछली बार अदानी ग्रीन को अपने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा FY25 में चुकाना था, जिसमें 75 करोड़ डॉलर होल्ड को बॉन्ड भी शामिल था, जो इस घटना में तेज़ी से गिर गया था। बर्नस्टीन का कहना है कि कर्ज चुकाने का कार्यक्रम अब कहीं ज़्यादा संतुलित है। कंपनी के पास 5,900 करोड़ रुपए का कैश है, इसलिए इस बार ये चिंता का विषय नहीं लगता है। तो ये चीज़ भी इसकी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। अब आगे देखते हैं कि अदानी ग्रुप के शेयरों में ज़ोरदार रैली जारी। तो अमेरिकी प्रशासन के ताज़ा हमले के बाद से अदानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी को जो है देखने को मिली है। 21 नवंबर को ये आरोप लगाए गए थे और जिसके बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन बीते 5 ट्रेडिंग सेशन में अदानी ग्रुप के शेयरों में जो रफ्तार पकड़ी है वो 40% से भी ऊपर चढ़ चुके हैं कई शेयर की अगर बात करें तो। और आगे देखें, अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 22 नवंबर को गिरकर 11 लाख करोड़ रुपए तक चला गया था, लेकिन मार्केट कैप की गिरावट पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। 19 नवंबर को अदानी ग्रुप की 10 कंपनियों का मार्केट कैप 13.15 लाख करोड़ रुपए था। आज मंगलवार को यानी कि आज के दिन वो मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के पार है। मतलब कि वो जो सवेरे कुछ शेयरों में तेज़ी थी, लेकिन वापस से प्रॉफिट बुकिंग के चलते वो थोड़ा सा नीचे भी आए थे, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी ऑलरेडी। सो आज ये जो है पूरी की पूरी इसकी रिपोर्ट है। ओवरऑल अगर देखें भाई, शॉर्ट टर्म में जो है ये उठा पटक रह गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो कई शेयरों में तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इन सभी शेयरों के ऊपर जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब तो जरूर करें हमारे चैनल को, हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ओवरऑल अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सभी पॉइंट्स की इसके अंदर हमने बात की, जो कि इसकी अगर बात करें बर्नस्टाइन की, जो कि ये बड़ी एक जो है ब्रोकरेज फर्म है, तो पॉजिटिव ही यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो कर्जे के लेकर हो, प्रोमोटर्स के जो है होल्डिंग हो, या फिर गिरवी रखे शेयर हो। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लॉन्ग टर्म की भी अगर देखें तो 6 महीने से लेकर 2 साल को भी आप लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, उससे ज़्यादा 5 से 10 साल ये भी आप इसको भी जो है ओवरऑल लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। मतलब सो यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी रह सकती है। उसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर कई शेयरों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो शाम को चर्चा करेंगे, तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।